आज लीबिया में जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं। मुल्क में हर जगह टेररिज्म है, सिविल वॉर हो रही है। लेकिन आप बिलीव कर सकते हो 20 साल पहले इसी लीबिया में एक आम लीबिया के शहरी के पास ऑलमोस्ट फ्री हाउसिंग थी, उसके वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी, एजुकेशन फ्री इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन, हेल्थ केयर फ्री और स्टेट स्पॉन्सर करती थी। अगर आपका इलाज लीबिया में नहीं हो सकता तो आपको मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। स्टेट के ऊपर कोई कर्जा नहीं और सबसे ज्यादा इनकम पर कैपिटा एक एवरेज लिबियन सिटीजन के लिए बेसिक नीड्स गारंटीड थी। और गद्दाफी के लीबिया का ऐसा नहीं था कि अमेरिका या वेस्ट के साथ कोई दुश्मनी थी, उनके काफी नॉर्मल रिलेशंस थे जैसे आम कंट्रीज के आज होते हैं। गद्दाफी ने तो इवन अमेरिका के कहने पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वो भी गिव अप कर दिया। कितनी ही वेस्टर्न ऑयल कंपनीज लीबिया में आ गई, लेकिन फिर 2011 में अरब स्प्रिंग हो जाता है। पहले तुनिसिया में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, फिर इजिप्ट में और फिर लीबिया में। बेंगाजी जो कि लीबिया का उस वक्त कैपिटल था, वहां पर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और कुछ ही अरसे में वो प्रोटेस्ट एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। वेस्टर्न मीडिया ने खुला प्रोपेगेंडा किया कि गद्दाफी लीबिया में एक जेनोसाइड कर रहे हैं। मार्च 2011 में यूनाइटेड नेशंस एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसमें ये लिखा था कि नेटो और अमेरिका पीसफुल फोर्स के जरिए किसी और कंट्री के अंदर जाकर वहां पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन नेटो ने इसके ऊपर जाते हुए लीबिया के आर्मी की यूनिट्स के ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर दी, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर बॉम्बिंग शुरू कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतने बम गिराए गए कि कितनी ही बिल्डिंग्स तबाह हो गई। वो रेबल्स जो कि आज लीबिया को तबाह कर रहे हैं, उन लोगों को इंटेलिजेंस, वेपन्स, एयर सपोर्ट, स्पेशल फोर्सेस की सपोर्ट, सारी सपोर्ट्स अमेरिका और वेस्ट ने दी। और कुछ ही महीनों में गद्दाफी को पकड़ लिया जाता है, ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है और रेबल फाइटर्स उसको मार देते हैं। अब उसकी डेथ के बाद कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो कि लीबिया को चला सके। सारी की सारी स्टेट एक ही रात में कोलैप्स कर जाती है। उसके बाद क्या करना था कोई प्लान नहीं था, ना ही अमेरिका के पास, ना यूरोप के पास और ना ही उन टेररिस्ट के पास। उसके बाद आज तक लीबिया में एक सिविल वॉर चल रही है। वहाँ पे आईसिस ने अपना एक यूनिट एस्टेब्लिश कर ली है और लिटरली लीबिया में अब स्लेव मार्केट्स आ चुकी हैं, इंसान भी बेचे जा रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं वहाँ पर। और इस सब का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ अमेरिका और अमेरिका की गंदी पॉलिसीज। It has left the country spiraling into chaos and grappling with a violent extremist. Obama made the comment in an interview with Fox News that aired on Sunday. He said it was his worst mistake was probably failing to plan after rightly intervening in Libya since the downfall of Gaddafi, who was killed in a popular uprising that was aided by NATO. For years, the Iraq War, I said, you're going to decimate Iraq. Iran will take over the Middle East and take over Iraq, which is exactly what's happening. And somebody's going to come and take over the leftover oil. And who did that turn out to be? ISIS. So if you look at 2004, exactly what I said happened. So call it vision. I have to call it vision because I'm trying to get elected. अब इन्होंने इसी तरह वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया है। क्या आपको लगता है कि इन्हें वेनेजुएला के लोगों की फिक्र है कि मादुरो एक डिक्टेटर वहाँ पे पता नहीं कितने सालों से रूल कर रहा है, वहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल है? नहीं, इन्हें वहाँ के लोगों की कोई परवाह नहीं है, इन्हें सिर्फ फिक्र है वहाँ के ऑयल की। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीचेस में इतनी बार ऑयल का जिक्र कर चुके हैं, मतलब अब अमेरिका ये सब कुछ ओपनली कर रहा है। अगली बारी ग्रीनलैंड की होगी, फिर ईरान की। जो मेन चीज देखने वाली है वो है रिसोर्सेज, या ऑयल या फिर वो रिसोर्सेज जो आने वाली बड़ी टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होंगे। और जब ये सारे मुल्क तबाह हो जाते हैं तो बाद में आके इन्हीं के प्रेसिडेंट माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिस तरह ओबामा ने लीबिया के लिए माफी मांगी, जॉर्ज बुश ने बाद में इराक के लिए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तब का फायदा, जो इन्होंने करना था वो ये कर लेते और उन मुल्कों में लोगों की जिंदगी बिल्कुल तबाह हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल इराक है। कैसे इन्होंने इराक को तबाह किया? जब इन्होंने सद्दाम को हटाया तो बिल्कुल एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, कंट्री को स्टेबलाइज करने के लिए कोई था ही नहीं वहाँ पर। अफगानिस्तान में ऑपरेशन किया, वहाँ से निकली अलकायदा और फिर हो गया 9/11।